नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ बारिश से हाहाकार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर सुबह से ही बारिश हो रही है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। हालांकि इस बीच मानसून की सक्रियता की वजह से हल्की मध्यम बारिश होती रहेगी। आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों और तीव्रता में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग एक्सपर्ट के अनुसार आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में एक दो जगह पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश हो रही है। तो चलिए रिपोर्टर लाइव के जरिए जानेंगे कि प्रदेश में बारिश के दिनों में क्या कुछ खास चल रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और तमाम गतिविधियों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वहीं रायपुर बिलासपुर संभाग में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो इस बार बारिश अच्छी खासी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। वहीं जहां पे मानसून देरी से एंटर हुआ था छत्तीसगढ़ में, उस हिसाब से इस बार अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी की बात करें तो कल सुबह जहां एक और धूप देखी जा रही थी, उमस महसूस हो रही थी, वहीं शाम में राहत भरी बारिश भी देखी गई है, जिससे रायपुर वासियों में राहत देखी गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर सुबह से ही बारिश हो रही है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की भी संभावना है। हालांकि इस बीच मानसून की सक्रियता की वजह से हल्की मध्यम बारिश होती रहेगी। वहीं आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी भारी बारिश के अलर्ट है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि और तीव्रता में कमी आने की भी संभावना है। मौसम की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेश तांड्या लाइव जुड़ गए हैं। भूपेश, रायपुर की अगर बात करें मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज रायपुर में कैसा है मौसम? बिल्कुल, देखिए प्रियांशा, हालांकि छत्तीसगढ़ में इस बार मौसम काफी देरी से आई, मानसून काफी देरी से पहुंचा, लेकिन इस बार जो सक्रियता दिख रही है, बीते 20 दिनों से लगातार बारिश छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं 2 दिन की ब्रेक के बाद मौसम एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और कल से पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर से बारिश की जो आसार है वो अब लगातार शुरू हो गई है। इस बार मौसम विभाग की माने तो ये लगभग 1 सप्ताह तक फिर से बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम एक्सपर्ट्स और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 1 सप्ताह तक मौसम की जो स्थिति है इसी तरह बरकरार रहने वाली है। राजधानी रायपुर का जिक्र कर लेते हैं तो राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे से यानी कि कल से लेकर आज तक बारिश लगातार हो रही है। ये नदी और नाले की जो स्थिति है वो उफान पर दिखाई दे रहा है। ये एक दृश्य आपको दिखा देते हैं प्रियांशा। इस वक्त हम नाले के करीब ही खड़े हैं और नाले की जो स्थिति है, बीते 24 घंटे लगातार बारिश जिस तरह से हुई है राजधानी में और उससे यह स्थिति निर्मित हो गई कि नाले उफान पर हैं। नाले की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजधानी में बारिश हुई है। जिस प्रकार से 24 घंटे रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी हम जिस क्षेत्र में जिस एरिया पे खड़े हैं और वहां भी स्थिति वही बनी हुई है। बूंदाबांदी की स्थिति अभी भी हो रही है और बूंदाबांदी बारिश यहाँ हो रही है। हालांकि मौसम एक्सपर्ट्स का माने तो आज ये बारिश की जो स्थिति है सरगुजा और बिलासपुर क्षेत्र में होने की बात कही जा रही है। हालांकि 1 सप्ताह के बाद मौसम की जो तीव्रता है उसमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं उस तरीके से अगर रहा तो आगे चलकर और पूरे प्रदेश भर में ये जो आपदा प्रबंधन की जो स्थिति है वो निर्मित हो सकती है। हालांकि सरकार की पूरी तरह से इस पर तैयारियां हैं। जिस प्रकार
बारिश नहीं हो रही थी, उस पर भी सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई थी। किसान काफी परेशान हो गए थे। मौसम की जैसे ही नज़ारे खुले वैसे ही किसानों के चेहरे पर खुशनुमा इस्माइल देखने के लिए मिल रहा था। और अब एक बार फिर से जिस प्रकार से बारिश की जो सक्रियता प्रदेश भर में देखी जा रही है, उसको लेकर काफी ज्यादा किसान अब खुशहाल नजर आ रहे हैं। प्रियांशा, बहरहाल एक सप्ताह तक ये जो नज़ारे हैं मौसम के इसी तरह से बने रहने वाले हैं। जी, रायपुर में मौसम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जहां कल से फिर से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से भी हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई रायपुर के मौसम की। अब रुख करते हैं बेमेतरा की ओर। क्या हाल है जानते हैं बेमेतरा का मौसम का। हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ गए हमारे संवाददाता योगेश सिंह। योगेश, क्या कुछ अपडेट है बारिश को लेकर? बेमेतरा में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? लगा हुआ है, लगातार बेमेतरा जिले में बारिश हो रही। इससे भी पहले तेज बारिश और गरज भी देखा गया था, लेकिन अभी अगर देखें तो बारिश मध्यम है। सुबह से ही बेमेतरा जिले में बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सुबह से हल्की हल्की बारिश और बादल भी छाए हुए हैं बेमेतरा में। इस वक्त देख सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है बारिश का। वहीं नदी और नाले भी उफान पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है अच्छी खासी बारिश हो रही है बेमेतरा में भी। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पे नदी नाले उफान पर है। वहीं हमारे साथ बेमेतरा से हमारे संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं लाइव। योगेश, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? किस तरह से बदलाव देखे जा रहे हैं? और जहां छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री लेट हुई थी, क्या ये पूर्ति जो बारिश हुई है ये पूर्ति है किसानों के लिए? ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस हिसाब से इस साल में जो गर्मी पड़ा था, 41 के आसपास डिग्री चली गई थी और लोग बेहाल हो गए थे गर्मी से। और वहीं अगर देखें तो मानसून जो है छत्तीसगढ़ में लेट आई। मानसून लेट आई तो जरूर, लेकिन लगातार देखें तो 15 दिनों से छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और बारिश जो है रुक नहीं रही है। कहीं भी अगर देखें तो हल्का घंटे 2 घंटे की बारिश रुकती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के चलते किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसान अपने किसानी के काम पर जुड़ गए हैं। धान लगाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में शुरू से ही धान का कटोरा कहा जाता है और किसान जो है यहाँ पर धान पर ही आश्रित रहते हैं। और किसानों के अगर माथे पर देखें तो ये जो खुशी की लहर वो साफ नजर आती है। जी, ये तो हमने आपको हाल बताया बेमेतरा का। अब रुक करते हैं जगदलपुर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता चंद्रहास वैष्णव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चंद्रहास, बारिश को लेकर जगदलपुर में क्या कुछ अपडेट है? अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? चंद्रहास, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, क्या कुछ अपडेट है जगदलपुर में बारिश को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा बारिश का कहर देखा जा रहा है, नदी नाले सभी उफान पर है। जगदलपुर में क्या हालात है मौसम की? देखिए प्रियांशा, ये बात सिर्फ बस्तर की नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है लगातार बारिशें हो रही है। बस्तर की भी हालातों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अचानक बारिश होने से लगातार 3 दिनों तक बारिश चलती रही, जिसका कहर जो है शहरवासियों को भुगतना पड़ा। अव्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि प्रशासन लगातार जो है दौरे पर है, लगातार हर वार्ड पर जा रहे हैं, वहां पर समस्याएं देख रहे हैं। क्योंकि बारिश जो 3 दिन से लगातार जगदलपुर में हुई है, यहाँ घरों में पानी पूरा घुस गया। जितने मोहल्ले हैं वहाँ के रोड जो है वो पूरे बारिश से ढक गए। तालाब जैसा मंजर बन गया था। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगदलपुर से लगे हुए इंद्रावती का पुराना पुल है, जहाँ पर कल के बाद से लेवल जो है पानी का वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसी प्रकार अगर बारिश जारी रहती है तो यहाँ पर देखने को ये होता है कि जो पुल है उसके ऊपर से पानी जो है वो जाना चालू हो जाता है। उस स्थिति में जगदलपुर में काफी ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्डों में पानी चला जाता है, तो जो नगरवासी हैं उनको इसकी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। जी, आपने जैसे कहा है कि घरों में पानी घुस रहा है, वार्डों में पानी घुस रहा है, तो प्रशासन इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है लोगों को लेकर? देखिए, कुछ दिनों में ये देखा गया है कि कलेक्टर से लेकर नगर निगम के आयुक्त, महापौर और जितनी जो टीम है, राहत की भी जितने टीम है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। कि अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से बड़ी घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिलती है, जिसका दुष्परिणाम काफी ज्यादा
प्रभावित करता है। ऐसे में अभी जो है प्रशासन लगातार जो है वो कोशिशें जारी रख रही है, लगातार जो है वो दौरा कर रही है, वार्डों में जा रही है और जितनी समस्याएं पानी को लेकर देखने को मिल रही है उससे निजात के लिए लगातार जो है प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जी प्रियंका। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रहास, देखा जा रहा है जगदलपुर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वहीं नदी नाले उफान पर है, घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, वार्डों में भी पानी घुस रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन से इस बात की गुहार भी लगाई गई है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बहुत अच्छी 3 दिन से तेज बारिश हो रही है, लोगों को कई अव्यवस्था का सामना भी करना पड़ रहा है बारिश के चलते। वहीं अगर किसानों की बात करें तो ये किसानों के लिए खुशखबरी है, मगर वहीं एक और अव्यवस्था का भी हाल देखने को मिल रहा है जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें मौसम की, तो मौसम यहाँ पे खुशनुमा हुआ है, लेकिन वहीं पे अव्यवस्था की भी जानकारी सामने आ रही है जिलों से, जहां रायपुर बिलासपुर में आज अलर्ट भी जारी किया है। रायपुर की अगर बात करें तो सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, वहीं जगदलपुर में भी 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं रायपुर बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मध्य हिस्से में हल्की बारिश की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार आज सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 जगह पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर राजधानी की बात करें तो रायपुर में सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश हो रही है। मौसम को लेकर लगातार हमारे संवाददाता जिले भर से जुड़े हुए हैं। वहीं अब रुक करते हैं हम अपने संवाददाता रायपुर से भूपेश तांड्या से हम बात करेंगे। भूपेश, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? आज रायपुर में क्या हाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रियांशा, जैसा हमने पहले भी बताया कि रायपुर की जो स्थिति है 24 घंटे से जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जो जगह है वहां जलभराव की भी स्थिति देखने के लिए मिली है। और खासतौर पर 1-2-3 जगहों का मैं जिक्र कर देता हूं, जिसमें सड्डू का जो एरिया है और सड्डू के साथ साथ मालवीय रोड और जो अंडर ब्रिज जैसे इलाके हैं, इन जगहों पर निगम की जो टीम है वो तो हालांकि कार्य कर रही है, जलभराव की जो स्थिति है उसको बहाव करने का काम कर रही है। लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि राजधानी रायपुर जैसे जो जितने भी क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में जलभराव की जहां जहां निर्मित होती है उन जगहों को चिन्हांकित करके निगम के द्वारा वहां निकासी के साधन तैयार किए जाएंगे। और लेकिन जैसे ही बरसात आती है उस बरसात की पानी की वजह से वहां जलभराव की स्थिति फिर से निर्मित हो जाती है। तो ये निगम प्रशासन पर और निगम के जो अमले हैं उन पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। बहरहाल रायपुर के ऐसे कई इलाके हैं, खासतौर पर गोल बाजार जैसे क्षेत्र हैं जहां जल भराव की स्थिति हर बार देखी जाती है और इस बार भी देखने के लिए मिल रहा है। बीते 24 घंटे से जिस प्रकार जो निरंतर बारिश हो रही है उसके चलते जनजीवन कई जगहों का अस्त व्यस्त हो गया है और ठेले खोमचे वाले हैं, खासतौर पर सड़क के किनारे जो लगाते हैं उनकी अब धंधे पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो ऐसे में देखें तो प्रियांशा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं उसी तरह से जो शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, खासतौर पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो लोग यहाँ आए रहते हैं उनके लिए ये बारिश आफत की बारिश बनकर सामने आई है। बहरहाल प्रशासन इस पर कुछ पहल करने की प्रयास तो कर रही है, लेकिन आखिर कब होगा, इन तमाम सवालों के घेरे पर है ये। जितने भी बारिश में जो तमाम लोग हैं वो परेशान होते नजर आते हैं, तो ऐसे में सवालिया निशान भी खड़ा होता है। बहरहाल मौसम तो खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन जिनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए ये बारिश आफत की बारिश बनकर सामने आई है। प्रियांशा जी, अब हमारे साथ बने रहिए भूपेश। अब रुक करते हैं बेमेतरा की ओर, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सिंह जुड़ गए। योगेश, लगातार बारिश हो रही बेमेतरा में, ये किसानों के लिए क्या है, ये खुशी की बात है या फिर इससे किसान नाखुश हैं?
जी, मैं बताऊंगा कि बेमेतरा जिला जो है शुरू से मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में पानी का जो जल भरा होता है वो सिर्फ नदी नाले और उसमें उफान में ही देखा जाता है। और जहाँ खेत की बात करें तो खेतों में जो किसानों को जो पानी चाहिए वो पर्याप्त पानी किसानों को मिल रहा है। इससे चेहरे जो है किसान के खुशी के लहर देखे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मजदूरों की, प्राइवेट जगहों पर जो काम करने वालों की, तो उनके लिए समस्या बनी हुई है। लगातार 15 दिन लगभग हो गए, बारिश जो है थम नहीं रही है। लगातार बारिश जो है मध्यम या तो कहीं तेज और कहीं गरज के साथ बारिश हो रही है, जिससे जो वो लेबर वर्ग के, जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनको काम करने में काफी समस्या हो रही है। जैसे छोटे फुटकर व्यापारी हो जाते हैं, जो झुग्गीनुमा बाजारों में जाकर के जो सबने सामान बेचते हैं और उससे अपने जो जीवन यापन करते हैं, उनके लिए बारिश जो है ये समस्या बनी हुई है। जी, अब रुक करते जगदलपुर की ओर, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रहास जुड़ गए। जानते हैं क्या कुछ हाल है मौसम का जगदलपुर में। चंद्रहास, एक तरफ बहुत तेज बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से जगदलपुर से, वहीं क्या कुछ अपडेट है अभी मौसम को लेकर? देखिए प्रियांशा, मैं बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी जारी किया था बस्तर के ही लगे हुए 7 से 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, उसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ था, जिसकी भरी पूर्ति जो है वो लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि हर साल जो एक कोटा होता है बारिश का, वो जो है बस्तर पूर्ण कर चुका है। लगभग 600 mm से ऊपर की जो है बारिश वो जगदलपुर में अब तक हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है प्रशासन की ओर से भी कि बरसात आने से पहले जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ रूप से क्यों ठीक नहीं की गई, और ऐसे सिचुएशन ही क्यों आते हैं शहर के अंदर में कि जल भराव की स्थिति बढ़ जाती है। काफी समय मिलता है प्रशासन को। आज कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे हर क्षेत्र पर वो ड्यूटी कर रही है जहां पर घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा जो है जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम की भी जो टीम है उनको वो कई जगह पर जा रहे हैं और निरंतर जो है इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बस यही खड़ा होता है कि बरसात होने से पहले ही ऐसे नदी नालियों को क्लियर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अधिकतर शहरों में देखा जाता है कि नालों में कचरे जमने के कारण जो है बरसात का पानी शहरों में आ जाता है, जिसका भुगतान जो है शहरवासियों को करना पड़ता है। जी प्रियांशा। जी, वहीं छत्तीसगढ़ के सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। वहीं कहीं से अव्यवस्था की तो कहीं से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं मौसम को लेकर, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हाल है। मौसम के अपडेट को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाताओं ने जुड़कर हमें जानकारी दी है कि क्या कुछ हाल है मौसम को लेकर छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हमारे तीनों संवाददाताओं का।